अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। शादी की दावत में एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बिना दावत पूरी अधूरी सी लगती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल शादी स्टाइल मटन कौरमा। इसका टेस्ट इतना रिच और मसालेदार है कि आप इस रेसिपी को एक बार इस तरह से बनाकर खाएंगे तो पक्का आपको शादी वाली दावत याद आ जाएगी, क्योंकि ये इतना लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं शादी स्टाइल मटन कौरमा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए आपको शादी स्टाइल मटन कौरमा कैसा लगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मटन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे। हम 1.5 किलो की क्वान्टिटी में मटन कौरमा बना रहे हैं। मटन को हम अच्छे से वॉश कर प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने मटन के बोनलेस पीसेस लिए हैं। मटन हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब मटन में हम मसाले ऐड करेंगे। 400 ग्राम फ्रेश थिक दही ऐड कर देंगे। हम 1.5 किलो की क्वांटिटी में मटन कौरमा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा दही ज़्यादा ही जाएगा। 5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 6 से 7 हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे कौरमे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। पाउडर मसालों में हम यहाँ 4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 3 टीस्पून मटन मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। 2 तेजपत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी ऐड करने से कौरमे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होता है कौरमा। और अगर आप शादी स्टाइल मटन कौरमा बना रहे हैं तो ये देसी घी इसमें ऑप्शनल ही होता है। इसमें देसी घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और आप 1 टेबल स्पून देसी घी ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से कॉम्बाइन हो जाए और सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से निकल कर आए। इन सभी मसालों को हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक सभी मसाले मटन से अच्छे से कोट ना हो जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे दही अच्छे से मेल्ट हो रहा है, सभी मसाले परफेक्टली मिक्स हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने सभी मसालों को परफेक्टली मिक्स कर लिया है। सभी मसाले मटन से अच्छे से कोट हो चुके हैं। हम प्रेशर कुकर को स्टोव पर रख देंगे। इन सभी मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए धीरे हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि शादी जैसा कौरमा बनाने का असली सीक्रेट ही मसालों की अच्छी भुनाई है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मटन मसालों के साथ अच्छे से भुन रहा है, इसका कलर और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। मटन के हर एक पीसेस मसालों का फ्लेवर अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहे हैं और मटन मसालों का फ्लेवर अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहा है। तो भुनाई हमें जल्दी में नहीं करनी। जितनी अच्छी हम मसालों की और मटन की भुनाई करेंगे उतना ही रिच और फ्लेवरफुल कौरमा बनकर तैयार होगा। देखिए आप मसालों की भुनाई कितनी परफेक्ट हो रही है। मसालों से ऑयल भी परफेक्टली साइड हो चुका है। अब यहीं से समझ आ जाता है कि कौरमा बिल्कुल दावत वाला बनने वाला है। मसालों की भुनाई हमने बिल्कुल परफेक्ट कर ली है। अब 5 से 6 मिनट तक हम नॉर्मली मटन को इस तरह से मसालों के साथ पकाएंगे कि अपना कलर चेंज कर दे और हल्का सा टेक्सचर जब तक मटन के हर एक पीसेस में चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। अब हम मटन के पीसेस चेक कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट तक हमने मटन को मसालों के साथ नॉर्मली पका लिया है। इस तरह से पकाने से मसालों की रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं मटन के हर एक पीसेस का कलर टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। मटन की रॉ स्मेल भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। अब हम मटन को कुक करेंगे परफेक्टली। मटन अच्छे से कुक हो जाए उसके लिए हम एक बाउल में पानी ऐड कर देंगे। 2 कप की क्वांटिटी में हम यहाँ पानी ऐड कर रहे हैं। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम रख सकते हैं, या इतना पानी ऐड कर लीजिए जितने में मटन परफेक्टली कुक हो जाए। अब पानी ऐड करने के बाद मसाले और मटन को अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे। 12 से 15 विस्टल आने तक हम मटन को परफेक्ट कुक करेंगे। जब तक मटन को परफेक्ट कुक कर लेंगे जब तक मटन अच्छे से परफेक्टली कुक ना हो जाए। आप देख सकते हैं विस्टल आ चुकी है। अब मटन कुक होना शुरू हो चुका है। 12 से 15 विस्टल आने तक हम मटन को परफेक्ट कुक कर लेंगे। अब ये मटन कुक हो रहा है जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 7 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लेंगे इस तरह का कलर टेक्सचर आने तक। हमने 7 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है इस तरह से। इससे कौरमे का कलर बहुत ही ज़्यादा रिच आता है। इससे हमारा कौरमा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा।
हम 15 बादाम प्याज में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और प्याज और बादाम को हम ग्राइंडर जार में ऐड कर इनका स्मूथली पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह का हमें इसका पेस्ट बनाना है। बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी हमें इस पेस्ट को साइड कर देना है। अब हम प्रेशर कुकर की लीड हटाकर मटन चेक कर लेते हैं। 12 से 15 विस्टल आने तक हमने मटन को परफेक्ट कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मटन कौरमे का कलर आया है। मटन के हर एक पीसेस अच्छे से कुक हो चुके हैं। 95% तक मटन अच्छे से कुक हो चुका है। 5% मटन को प्याज के पेस्ट की भुनाई के साथ पकाएंगे। आप देख सकते हैं मटन के हर एक पीसेस कितने बढ़िया सॉफ्ट कुक हो चुके हैं और भुनाई भी हमने मसालों की परफेक्ट कर ली है। हम इसी स्टेप पर फ्राई किए हुए प्याज और बादाम का पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्राई किए हुए प्याज और बादाम के साथ हम कौरमे की अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि प्याज और बादाम का फ्लेवर अच्छे से निकल कर आए। प्याज और बादाम के पेस्ट को मटन के साथ अच्छे से भुनेंगे जब तक इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। मसालों से ऑयल परफेक्ट साइड ना होने लगे तब तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे। यही भुनाई ही कौरमे को देगी और रिच, क्रीमी और शादी वाला रॉयल टेस्ट देती है। देख सकते हैं परफेक्ट भुनाई से ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल दानेदार हो चुका है और ऑयल भी ग्रेवी से परफेक्ट साइड हो चुका है। प्याज के पेस्ट की कच्चेपन की स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है और अब इसी स्टेप पर इसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग खुशबू आने लगी है। अब भुनाई परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 25 से 30 मखाने ऐड कर देंगे। हम शादी वाला कौरमा बना रहे हैं तो इसमें मखाने तो ऑप्शनल ही होते हैं। अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड कर देंगे और हल्का सा मिक्स देंगे। देख सकते हैं कितना रिच और परफेक्ट हमारा क्रीमी सा कौरमा बनकर तैयार हो रहा है। हम इस स्टेप पर प्रेशर कुकर की लीड लगाकर एक विस्टल आने तक मटन को और अच्छे से कुक करेंगे ताकि सारे मसाले परफेक्टली कॉम्बाइन होकर परफेक्ट कुक हो जाए। एक विस्टल आने के बाद हम मटर कौरमा को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा गर्मा गर्म लजीज और जायकेदार मटन कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। हम लास्ट टचअप मटन कौरमा में ऐड कर देंगे। फ्रेश हरे धनिया को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। हरा धनिया वो कौरमे के मसालों में एकदम फ्रेश अरोमा फ्लेवर ऐड करेगा। आप सब कुछ अच्छे से मिक्स करके एक बार और भूनेंगे ताकि धनिया की खुशबू ग्रेवी परफेक्टली अब्सॉर्ब कर सके। और फाइनली हमारा शादी स्टाइल मटन कौरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। रिच मसालेदार ग्रेवी और सॉफ्ट और जूसी मटन, ऊपर से ये ब्यूटीफुली ऑयल। देखते ही समझ आ रहा है कि टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। तो हम गर्मा गर्म शादी स्टाइल मटन कौरमा को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। आप शादी स्टाइल मटन कौरमा को गर्मा गर्म नान, रोटी या कुलचे के साथ सर्व कीजिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको लगेगा बिल्कुल शादी स्टाइल मटन कौरमा आपने घर पे बना लिया। इतना लजीज और जायकेदार ये बनकर तैयार होता है। आपको घर पर ही एकदम शादी वाली दावत फील होगी। आप एक बार मेरे बताए मेथड से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सच में ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होती है। आपने अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जिसको भी ये रेसिपी बनाकर खिला दी हो, सच में आपका पक्का फ़ैन हो जाएंगे। आप एक बार शादी स्टाइल मटन कौरमा घर पर बना के देखिए। बाइट के बाद सिर्फ एक ही बात निकलेगी, कौरमा घर का है या शादी का। तो आप शादी स्टाइल मटन कौरमा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर ये आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपको आज की मटन कौरमा की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको शादी स्टाइल मटन कौरमा की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे डेली ऐसी न्यू ऑथेंटिक रेसिपीज मिस ना हो सके। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे टेस्टी और यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।